अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। कल सऊदी अरब के अंदर हज का पहला दिन है और हज शुरू होने वाला है, तो उसके मुताबिक क्या क्या वहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं इसके बारे में हमारे पास जानकारी आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान से पैदल आए हज यात्री की पूरी जर्नी हमारे पास आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा रियाद में भारी भयंकर आग लगने की खबर सामने आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है हज एंड उम्रा कमेटी की तरफ से। 7 दुल्हिज्जा से यानी कि परसों दोपहर से लेकर आज रात तक मीना के अंदर टेंट लगाकर लोग रुके हुए हैं, जो कि कल यानी कि फजर के बाद वक्फे अराफत के लिए रवाना होंगे। कल सऊदी अरब के अंदर हज का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। तो मीना के लिए जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं मक्का से, उन सब पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मीना के अंदर किसी को भी बिना हज परमिट के एंट्री नहीं दी जा रही है। A1 की सिक्योरिटी पूरे मक्का और मीना के अंदर लगाई गई है और बताया जा रहा है कि जितने भी जो 7 व्हीकल्स थे जिनको सिर्फ अंदर जाने की परमिशन है, उनमें गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं और कैटरिंग की गाड़ी हैं जो खाने पीने का सामान लेके जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल की गाड़ियाँ हैं और मीडिया वालों की गाड़ियाँ हैं और जिनके पास हज परमिट है उन्हीं लोगों को केवल एंट्री दी गई है। तो मौसम विभाग के मुताबिक कल जो है सऊदी अरब के अंदर अराफत और मीना के जितने भी इलाके हैं, पूरा मक्का, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो उसके लिए भी वाटर स्प्रे का इंतज़ाम मीना और अराफत का जो रास्ता है उसके बीच में किया गया है, यानी कि जगह जगह पर वॉलंटियर्स को खड़ा किया गया है जो कि वाटर स्प्रे वहाँ के लोगों को देंगे और गर्मी से उनको राहत मिलेगी। इसके लिए और भी कैंप्स लगाए गए हैं रास्ते में। तो ये सारी सुविधाएं हज पिलग्रिम्स को दी जा रही हैं। और जैसा कि हम मक्का के अंदर वाटर स्प्रे वाले पोल्स देखते हैं, खंबे देखते हैं, जो फ़ैन हमें मक्का के अंदर देखने के लिए मिलते हैं मस्जिदुल हरम के बाहर, सेम वैसे ही पोल्स, वाटर पोल्स जो है मक्का से मीना और अराफत के रास्ते में लगाए गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है कल के दिन वो 45 डिग्री के पार होने वाला है और सऊदी अरब की हीट आपको मालूम है। तो हज पिलग्रिम्स को गर्मी से बचाने में ये वाटर पोल्स, वाटर स्प्रेस काफ़ी मदद करेंगे। तो इसके लिए सारे इंतज़ामात किए गए हैं और सभी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से और वॉलंटियर्स की तरफ से। और कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर देख के पहली बार में समझ नहीं आया होगा ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ये वो सारी बसेस हैं, बसेस की पार्किंग है जो कि मीना से वक्फा अराफा के लिए हज पिलग्रिम्स को लेकर जाएंगी। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है उस शख्स को लेकर जिनका नाम है उस्मान अरशद, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ओकारा नाम के शहर से पैदल चलकर 6 महीने के अंदर सऊदी अरब पहुंच गए थे कुछ दिनों पहले। उनको हज परमिट भी मिल गया था और कल वो भी हज करने के लिए रवाना हो जाएंगे। उनकी एक वीडियो हमारे पास आई है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है, कैसे गर्मी और सर्दी से होते हुए ईरान वगैरह, दुबई वगैरह होते हुए वो सऊदी अरब पहुँचे। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनिए। किया था और 6 माह 13 दिन का सफ़र तय करते हुए 5400 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मैं 13 अप्रैल को मक्का मुकरमा पहुंचा था। एक मुसलमान होने के नाते हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक मरतबा मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा लाजमी जाए। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मैं पहली मरतबा ही मक्का मुकरमा सऊदी अरेबिया आया हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ, उम्रा अदा करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि मुझे हज की सादत जो है वो नसीब की। क्योंकि मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन 10 माह मैंने इस पर होमवर्क किया कि मुझे रास्ते में क्या क्या दरकार होगा, किन किन ममालिक से गुजरना है, और होमवर्क करने के बाद फिर मैंने 1 अक्टूबर को अपना सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिस पर आप रब का शुक्र अदा करते हैं, आप मुख्तलिफ नज़ारे देखते हैं, आप रब की बनाई हुई मुख्तलिफ मखलूक से मिलते हैं, मुख्तलिफ खाने देखते हैं। मैं बलूचिस्तान में ही था जब मेरा एक छोटा बैग था जो कि गिर गया था, जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मेरा ईरान का उस वक्त वीज़ा, पासपोर्ट, मेरे पैसे, CNIC, हर चीज़।
तो वो गिर गया। तो उसके बाद एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। उसके बाद अबू जी ने मुझे कॉल की, मुझे समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और 10 दिन के बाद मेरी हर चीज़ मुझे वापस मिल गई। मुझे वापस इस तरह से मिला, मैंने चूँकि सोशल मीडिया पे वीडियो अपनी अपलोड कर दी थी कि मेरा सामान जो है वो गिर गया है। तो एक डॉक्टर साहब हैं बलूचिस्तान में ही, उनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से ही, तो मेरी पोस्ट के नीचे उनका कमेंट आया था कि आपका सामान जो है वो मेरे पास है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से होते हुए मैं ईरान दाखिल हुआ, और ईरान से फिर मैं यूएई दाखिल हुआ, और यूएई से जो है फिर मैं सऊदी अरेबिया दाखिल हुआ। सऊदी अरब जो है वो मैं जब दाखिल हुआ तो गर्मी काफ़ी थी, यानी कि, लेकिन चूँकि गर्मी पाकिस्तान के अंदर भी बर्दाश्त की, जब पाकिस्तान से चला गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। जब ईरान पहुँचा तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ईरान की सर्दी और तेज़ हवाओं ने जो मेरी चेहरा है उसकी जो मुशाबत है वो तब्दील कर दी थी। लेकिन चूँकि फिर जब यूएई दाखिल हुआ गर्मी, फिर सऊदी अरेबिया की गर्मी, फिर सहरा, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र को जो है वो मैंने जारी रखा। और फिर आगे रमज़ान भी आया, रमज़ान में रोज़े के साथ भी जो है वो सफ़र किया। मैं दिन में सफ़र करता था, यूएई के अंदर चूँकि लाइट्स मौजूद थी तो रात को भी सफ़र करता रहता था। सहरा के अंदर जो है वो रातें भी गुजारी, टेंट के अंदर रातें भी गुजारी। लेकिन अगली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी अरब के वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी मौजूद हैं उनकी अथॉरिटीज़ की तरफ से ये खबर आ रही है, जितने भी स्टूडेंट्स टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के कॉलेजेस में, उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया है मक्का के हाईवे पर। जो लोग भी बाय रोड हज करने के लिए इस साल जा रहे हैं, वो दुबई से आ रहे हों, कतर से आ रहे हों, बहरीन से आ रहे हों या सऊदी से आ रहे हों, उन लोगों की जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है, यानी कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है और वो मक्का हाईवे पर मौजूद हैं, तो ये सारे वॉलंटियर्स उनकी मदद करेंगे फ्री में। और बताया जा रहा है कि बड़े से बड़े व्हीकल और छोटे से छोटे व्हीकल को ये सारे लोग सपोर्ट करेंगे, उनको रिपेयर करने में काम करेंगे। इन लोगों की अच्छी खासी तादाद में इनको मक्का हाईवे पर तैनात किया गया है, जिसमें जिस भी व्हीकल में कोई भी परेशानी आती है, ब्रेकडाउन आता है, तो उनको सुधारने में ये सारे वॉलंटियर्स मदद करेंगे। और ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये पूरा फ्री में किया जा रहा है, यानी कि किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। फ्री में ये हज करने जाने वाले यात्रियों की मदद करेंगे, उनकी कार की रिपेयरिंग का काम करेंगे। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जिसको हम नज़ाहा के नाम से भी जानते हैं। नज़ाहा ने पिछले कुछ दिनों के अंदर 19 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि सऊदी पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वर्क कर रहे थे। ये लोग सऊदी अरब के पब्लिक हॉस्पिटल में काम करते थे और वहाँ की जो मेडिसिन्स होती है उनको इलीगल तरीके से सऊदी के बाहर भी बेच रहे थे, उनकी स्मगलिंग कर रहे थे मेडिसिन्स की, और सऊदी अरब के अंदर भी उनको अलग अलग जगहों पर अपने दाम पर, यानी कि अपने रेट पर बेचा करते थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक मीटर्स, यानी कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती है, उनको भी इनमें से 2 लोगों ने बेचा इलीगल तरीके से। और ये सारा जो मामला सामने निकल कर आया है, इसमें जो पैसा इन लोगों ने कमाया वो 1 मिलियन रियाल की रकम बताई जा रही है, यानी कि 1 मिलियन रियाल का घोटाला इन 19 लोगों ने किया है। तो नज़ाहा प्लेटफॉर्म की तरफ से ये जानकारी आई है। 19 लोगों को अब तक इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है रियाद से। रियाद की निम्र वैली में संडे के दिन एक भारी भयंकर आग लग चुकी थी, जिसकी तस्वीर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। घंटों तक सिविल डिफेंस की टीम ने इस आग को बुझाया। हालांकि बाद में बताया गया कि किसी भी शख्स की इस आग लगने की वजह से जान नहीं गई है और ना ही कोई इंजर्ड हुआ है। सभी को समय रहते हुए वहां से बाहर निकाल लिया गया था। आग लगने की वजह सिविल डिफेंस की टीम ढूंढ रही है और अब इस आग पर काबू पा लिया गया है और अब ये एरिया सुरक्षित करार दे दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, उसकी अपडेट मैं आप लोगों तक देता हूं। या फिर किसी पुराने कानून में कोई तब्दीली की जाती है तो उसकी भी अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ऐसी ही खबरें आप तक पहुँचती रहे और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।